स्टेटमेंट आया किसी इजरायली फिल्म मेकर की तरफ से। फखर साहब, आपने क्यों बोला कि आप इंडिया भी जाती रहती है? इंडिया कश्मीर है और आई कश्मीर मीन टू इंडिया से, है। नो नो नो, मैं इसको करेक्ट कर लूं, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा कहने का मतलब ये है हमें क्योंकि कोई वीजा नहीं लगता इंडिया जाने के लिए, और ना इंडियंस को नो वीजा नो नो लगता नो, है यहाँ आने के यू लिए। आर एब्सोल्युटली राइट यार। तो मतलब वो इतना कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बात यहाँ ये है कि इसराइल एक मजबूत कौम कहलाई जाती है ना, तो उनका झुकाव इंडिया की जानिब ही क्यों है कि माफी मतलब उन्होंने मांगी, और ये भी कहा है कि वो डायरेक्टर जब तक माफी नहीं मांगेगा हम उसको भी निकाल सकते हैं, फायर कर सकते हैं। IFFI के वो हेड भी हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये एक वल्गर प्रोपेगेंडा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस मूवी के हवाले से, जो इस मूवी के अंदर बताया गया है उस हवाले से? देखिए बेसिकली मैं तो इस मूवी को जो आप सिनेरियो बता रहे हैं उसमें तो मैं इसको कंडेम करूँगा, ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि जो कश्मीर पे जुल्म और बर्बरियत जिस तरह वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने एक मूवी बना ली है, ठीक है, जिसमें वो हिंदुओं पे जुल्म दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, और एक ये वन साइडेड जो है अपना रोल उन्होंने मूवी के अंदर प्ले किया, मेरे ख्याल से ये जुल्म है और इसको कंडेम करना चाहिए। अपनी स्टडी की देखिए ना, हम जो हमें पढ़ाया गया है पाक स्टडीज़ में 90% झूठ है सारा कुछ। हमें कहा जाता है कि 65 की जो वॉर थी हम जीते हैं, वो जीते हैं। आप मतलब जो प्रॉपर आप देखें हिस्ट्री वगैरह, वहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको हम जीते हैं। अगर हम जीते होते तो कश्मीर वाला हाल होता हमारा। तो प्रॉब्लम ये मतलब उस कंट्री में पाकिस्तान को एज अ फुल प्रॉपर एनिमी दिखाया जाता है, हमें इंडिया को प्रॉपर एनिमी दिखाया जाए, हमारा दुश्मन है वहाँ पे ये दिखाया हम इनके दुश्मन। तो आप उस वक्त एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हमारे अच्छे ताल्लुकात कभी कायम हो पाएँ। इंडियंस भी बहुत बेहतर है, इंडियंस आपको आईटी में थप्पड़ मार रहे हैं। टू बी वेरी फेयर। अच्छा ठीक है हाँ, वो IT में यहाँ पे जो IT डिपार्टमेंट से उधर बकरा मंडी खुली हुई। तो कल इफी गोवा में वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया, और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद ये फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके माँ बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं। उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? यासीन मलिक ने अपने टेरर के जुर्मों को कबूल करके आज वो जेल में सड़ रहा है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन नक्सल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोगों ने जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे, और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद। या स्टोरी टेलिंग नहीं अच्छी लगी होगी, लेकिन उसने इन सब पॉइंट्स पे जिक्र नहीं किया। उसने ये बोला, सिर्फ एक लाइन बोली मूवी के बारे में, ये प्रोपेगेंडा था, झूठी मूवी थी और वल्गर मूवी थी। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी वल्गैरिटी है? व्हाट इज द वल्गैरिटी शोन इन दिस? इसमें क्या कोई आइटम नंबर है? ये किस चीज की बात कर रहा है? दूसरी चीज, इसने इसको प्रोपेगेंडा कैसे बोली? प्रोपेगेंडा का सीधा इंसाफ मीनिंग डिक्शनरी में क्या है? प्रोपेगेंडा का मीनिंग होता है झूठी बात, और झूठी बात को जब जोर जोर से कोई ऐलान करता है उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो वो होता कौन है जो हम पर बीती है, जो इंडियंस पे बीती है? मैं कश्मीरी पंडितों को भी, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, जो उनको
जो उन पर बीती है वो हर एक इंडियन पे बीती है, हर एक कश्मीरी पे बीती है। तो वो कैसे ये बोल सकता है बाहर से आके कि ये प्रोपेगेंडा है, जब उसको कुछ पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कर्मा हिंदी न्यूज चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी जिसे सोशल मीडिया में उठाया जा रहा है, इजरायली फिल्म मेकर नादव लैपिड के द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताने वाले बयान पर इजरायल ने अपनी गलती मानी है। इसे लेकर इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत से माफी भी मांगी है। उन्होंने लैपिड के बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उन्हें नादव लैपिड के बयान पर शर्म आती है। इजरायली राजदूत ने कश्मीर फाइल्स की आलोचना के बाद लैपिड को एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, आपको शर्म आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लैपिड को फटकार भी लगाई और इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत और इजरायल के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है और उसके इस बयान से आगे कोई नुकसान नहीं होगा। इजरायली राजदूत ने कहा, भारत और इजरायल के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है। नादव लैपिड के बयान से कोई नुकसान नहीं होगा। हमें इस बयान पर शर्म आती है और हम अपने मेजबानों से इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। इसराइल में आप जो नापसंद करते हैं उसकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे देशों पर बयान देने की जरूरत नहीं है। दरअसल सोमवार 28 नवंबर को IFFI के जूरी प्रमुख नादव लैपिड ने फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में फिल्म कश्मीर फाइल्स को अश्लील बताया था। उनका यह बयान वायरल होने के बाद अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। इजरायली दूत ने कहा कि नादव लैपिड ने IFFI गोवा में न्यायाधीशों के पैनल की अध्यक्षता करने के लिए भारतीय निमंत्रण का दुरुपयोग किया है। दोस्तों, आप लोगों का क्या सोचना है? क्या माफी मांगने से सब कुछ हल हो जाएगा? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। आज रोहित जी, आपसे हम जरा ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये द कश्मीर फाइल्स को लेके एक बार फिर कंट्रोवर्सी उठ गई है, वो क्या है और ये हंगामा सा क्यों दोबारा से शुरू है उस फिल्म को लेकर? देखिए, इंडिया में फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। उस फिल्म फेस्टिवल में एक ज्यूरी थी इंटरनेशनल अवार्ड्स के। उसमें ज्यूरी में के हेड जो थे नादव लैपिड, उन्होंने बोला कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो कि किसी इस कंपटीशन में आने लायक नहीं थी। ये मूवी जो है ये प्रोपेगेंडा है, ये वल्गर है और ऐसी चीजें बोलने के बाद उनको हेवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है चारों ओर से। अपनी गवर्नमेंट ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है। कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया गया है कि उन पर जुल्म किए जाते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसराइल के एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा है या वल्गर प्रोपेगेंडा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टोरी का थीम है जो कश्मीर फाइल्स का, वो एक बायस स्टोरी है। वो भी इंडियन जो हैं RSS के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी तरफ से ये एक कह लें कि अपनी तरफ से बनाई हुई स्टोरी है। इसमें ना कोई फैक्ट है, ना कोई ट्रूथ है इसके अंदर, ना कोई सच्चाई है जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो कश्मीरी जो पंडित्स हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने ही पहले अटैक किए हैं मुसलमानों पे। अभी भी देख सकते हैं हम, इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है। वहाँ अभी भी मार्शल लॉ है। नहीं, मार्शल लॉ तो वहाँ पर अभी नहीं है। खैर, कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कर्फ्यू भी अभी नहीं है, वो हट चुका है। वो आज से 2 साल पहले की बात है जी। अच्छा, लेकिन जो उसकी वजह कि वहाँ जितनी अभी आर्मी, जितनी इनकी फोर्सेस हैं, वो उतनी कहीं पूरी इंडिया में कहीं नहीं है जहाँ जितनी कश्मीर में है इस टाइम। इंडियन कश्मीर ऑक्युपाइड, मेरा पॉइंट ये था वैसे। और उसके अलावा जो अब के वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो उनके प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, उनको राइट्स लेना भी एक हमारा इसमें रोल अब नहीं है कोई कर सकते। पाकिस्तान का भी बड़ा लिमिटेड रोल है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल वहाँ के मुसलमान जो इसके चल रहे थे, जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो दबाए जाते हैं, वो मारे जाते हैं और ये रेगुलर बेसिस पे उनके साथ ऐसा हो रहा है। Yes, there is this guy called नादव लैपिड और जहाँ तक मुझे पता है, थोड़ा बहुत अगर इसके बारे में हम छानबीन करें, देखिए डेफिनेटली जो उसने बोला वो बहुत ही एक इनसेंसिटिव रिमार्क था। मैं मानती हूँ कि वो एक फिल्म ज्यूरी है, फिल्म फेस्टिवल था IIFA जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। द प्रॉब्लम इज कि अनुराग ठाकुर ने भी पता नहीं कैसे तहश में उन्होंने स्टडी भी नहीं किया कि किस जूरी को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं जज करने के लिए, कौन है जो आ रहा है आपका वीजा लेके आपकी कंट्री में आ रहा है, आपकी कंट्री पे ही थूकने के लिए। आपने इतनी भी छानबीन नहीं की, आपको बस ये शोशा करना था विदाउट फाइंडिंग आउट। सो द फर्स्ट ब्लेम गोज टू अनुराग ठाकुर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि आप किसको ला रहे हो। You are getting a predator into your country and you didn't even care to check the details. जब वो एक कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था,
उसको वो डिस्प्यूट कर रहा है, उसको ये बोल रहे हैं कि वो गलत है या वो प्रोपेगेंडा है, तो वो शिंडलर्स लिस्ट के बारे में क्या बोलेंगे? या वो दूसरी मूवीज के बारे में क्या बोलेंगे जो कि ज्यूइश हॉलोकॉस्ट पे बनी थी? शिंडलर्स लिस्ट में तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि ये प्रोपेगेंडा है। ये जनाब जो है, ये जनाब एक मूवी बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी पुलिसमैन, जिसमें ये दिखाया कि टेररिस्ट कुछ लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। अब वो होस्टेज की सिचुएशन है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? अभी तक इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। दूसरी चीज, उनकी तरफ से अभी अपॉलॉजी तो आई नहीं, आनी चाहिए थी, शर्मनाक है जो उन्होंने बोला। तो जो है ना कश्मीर पे बात चली थी, कश्मीर का जो है ना अगर बेसिकली देखा जाए ना, कश्मीर ऑब्वियसली पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन जो है कौन सा ना कश्मीर जो इंडिया के पास है? ऑब्वियसली आपको किसने कहा? क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग पार्टीशन कश्मीरियों ने खुद ये कहा था कि हम उधर रहना चाहते हैं। कश्मीरियों ने खुद इस बात पर एग्री किया था। वगैरह क्यों कर रहे हैं, अब इतनी ज़्यादा क्यों